सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। वर्ष 2023 पाने की ज़बरदस्त इच्छा के साथ आज का लाइव सेशन, ओपन सेशन कंप्लीटली। कुछ कमेंट्स आते हैं आप लोगों के, और वो कमेंट्स बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर देते हैं। आप लोग अलग अलग परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं और छोटी छोटी बातें हमें बहुत हर्ट करते हैं। क्या उन बातों का इतना फर्क पड़ना चाहिए, या जिस रास्ते पे चल रहे हो वो रास्ता आपका खुद का हो, अपने सपनों का हो? आपकी मंजिल में जो भी व्यक्ति आए जो आपको डिमोटिवेट करें, जो आपको कुछ भी बोलें, उनका आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, या पड़ना चाहिए? कुछ ऐसे सवालों के जवाब मैं आज देने का प्रयास करूंगा। एक बच्चे का एक बहुत बड़ा कमेंट था। खैर, बच्चे का कमेंट नहीं था, ये बहुत सारे बच्चों के जीवन से जुड़ी हुई बातें होती हैं जो हम सबके जीवन में रूप में आती हैं, याद रखना। उसकी मैं बात करूंगा दुनिया के ऊपर, लोगों के ऊपर। बेटर क्या हो सकता है, इस समय आप लोग क्या कर रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बड़ी परेशान करती हैं। उन परेशानियों से बाहर कैसे निकलें, समय का बेहतर उपयोग क्या हो सकता है इस समय, इसकी भी मैं छोटी सी बात करूंगा। सभी को नमस्कार। मुकेश जाट कह रहे हैं मौत के अलावा कुछ नहीं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। मौत से बड़ा कुछ भी नहीं है और मौत से बड़ा सच भी कुछ नहीं है। तो थोड़ी सच्चाई होती है ये। और जिस दिन हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे, उस दिन ये डरना बंद कर देंगे। जमाना, दुनिया, असफलताएं, विफलताएं प्रभावित ही नहीं करेंगी। लेकिन इस सच से हम वाकिफ ही नहीं होते हैं। आप मृत्यु को जिस दिन जान जाएंगे ना, उस दिन तो आप निर्भीक हो जाएंगे, याद रखना। उस दिन आपको डर लगना बंद हो जाएगा। आपको विफलताएं परेशान नहीं करेंगी, ये कट ऑफ परेशान नहीं करेंगी, लोगों के ताने परेशान नहीं करेंगे। आप बहुत एक अलग लेवल पे होंगे, ठीक है ना। ये चारों तरफ आग लग रही है ना, ये परेशान नहीं करेगी आपको। इस आग में भी खुश रह जाओगे आप। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम इन सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें डर है। और ये जो मौत वाली चीज तुम कह रहे हो ना, ये डर होता है। मरता वही है जो डरता है, याद रखना। बाकी मरेगा नहीं कोई। इसको पता है कि मृत्यु क्या है, वो कभी नहीं मरेगा, वो कभी नहीं कूदेगा, वो कभी नहीं कहेगा कि मैं हार गया, टूट गया। ये जो टूटने और हारने की बातें करते हैं ना, वो वही लोग करते हैं जो कहीं ना कहीं डरपोक है अंदर से, याद रखना। और मैं हमेशा कहता हूं कि टूटना, बिखरना, ये बहुत बेटर होता है। इंसान बड़ा यहीं से बनता है, जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ हार चुका हूं, सब कुछ टूट चुका है, बिखर चुका है। रियल में उस समय आप सफलता के सबसे नजदीक होते हैं। सबसे नजदीक उस समय होता है जब आपको वास्तव में ये लगता है कि सब कुछ कुछ नहीं बचा मेरी लाइफ में। वही समय होता है जहां से कुछ ना कुछ एक बड़ा सर्जन होने वाला है। लेकिन अमूमन अधिकतर बच्चे वहां हार मान जाते हैं, जबकि होना ही चाहिए कि वहां सिर्फ एक या दो कदम बढ़ाने की जरूरत पड़ती है और आप एक बहुत बड़ा इतिहास रच जाते हो। टूटना और बिखरना मैं मानता हूं कहीं ना कहीं बहुत बेटर होता है। आप लोगों का पता नहीं आप क्या मानते हैं, बट मैं मानता हूं टूटना और बिखरना बहुत अच्छा होता है। छत्तीसगढ़ की वैकेंसी कब तक आएंगी? छत्तीसगढ़ की वैकेंसी मैंने आपको पहले ही बोला था कि शायद अप्रैल में कॉलेज लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन आना चाहिए। मई लास्ट हो सकता है कि मई में स्कूल लेक्चर की वैकेंसी आपके सामने आ जाए। तो ये मैंने पहले पॉसिबिलिटीज बताई थी। कल से संभवतः आरपीसी के रिजल्ट शुरू हो रहे हैं, ठीक है। छोटे मोटे सब्जेक्ट के कल पहला रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो मार्च में सभी रिजल्ट आ जाएंगे। ग्रेड सेकंड के उसके बाद शुरू हो जाएंगे। तो ग्रेड थर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। काफी मेरिट में 2 से 4 नंबरों का फर्क पड़ जाएगा इससे। और बताएं। सर सही कह रहा है यार, ललिता जो बात बोल रही है ना, सर मौत के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? जिंदगी में कुछ अच्छा करने को क्यों नहीं सोचते? यही तो प्रॉब्लम है ना। हम लोग ये तो समझते नहीं ना कि रियल में है क्या, मौत और जीवन क्या है। इसका फर्क ही नहीं समझ पाते हैं। ये तुम विफलता को और टूटने और बिखरने को मौत आप ये मानता हो कि जिंदगी का पतन है, तो वो गलत मान रहे हो आप। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि ये चीजें आपकी लाइफ में बहुत बड़ा करने के लिए आती हैं। चाहे विफलताएं हो, चाहे टूटना हो, चाहे कुछ भी हो। तुम कहाँ जीवन के एस्पेक्ट्स को भूल जाते हैं अपन लोग। और दुनिया का क्या है? दुनिया का कुछ नहीं है। दुनिया के ऊपर मैं एक बात बोलूंगा आज आपको, एक प्रसंग सुनाऊंगा, उस प्रसंग को सुनिएगा। बहुत सुंदर खूबसूरत बात है वो। और मैंने इसको पढ़ा है, बहुत सुना है, और मैं बहुत अप्लाई भी मैं इसको करता हूँ, बच्चों को भी बोलता हूँ। एक छोटा सा प्रसंग है, सुनिएगा। कि एक बच्चा ने मेरे को कहा कि सर मैंने बहुत मेहनत की, सब कुछ अच्छा किया, सब कुछ दिया, लेकिन मैं अच्छा नहीं कर पाया, मतलब बहुत डाउन रह गया। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है। हमारे ही परिवार का एक बच्चा 1 महीने पहले किसी पोस्ट पे सिलेक्ट हो चुका है, और वो बच्चा मुझसे कहता है कि तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, तुम कभी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। ऐसा आप लोगों के साथ, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता होगा। उस समय अमूमन जो बच्चा होता है ना, उसे लगता है कि शायद सब कुछ खत्म हो चुका है। जब ये व्यक्ति लग चुका है, शायद ये मेरे बारे में भविष्यवाणी कर रहा है, तो शायद ये सटीक हो सकती है। रियल में सटीक होता कुछ भी नहीं है। दुनिया की बात मैं बताऊं आपको, हर व्यक्ति का नजरिया अपना एक अलग होता है। एक छोटा सा प्रसंग, उसको सुनिएगा, बड़ा खूबसूरत मैसेज है। मैं एक बुक पढ़ रहा था, ओशो प्रवचन, उसमें कि एक पिता और बेटे हैं, उनके पास एक गधा है, और वो गधे को बेचने के लिए निकले। अब गधे को बेचने के लिए निकले तो गधे को साथ लेके चल पड़े हैं। पिता आगे चल रहा है, बेटा पीछे चल रहा है। कुछ दूरी पे गए, और दूरी पे गए तो कुछ व्यक्ति रास्ते में मिले, तो उन्हें देख के हंसने लग गए कि कितने बेवकूफ इंसान है। गधा आराम से चल रहा है और ये दोनों पैदल चल रहे हैं। इनको गधे पे बैठना चाहिए। जब गधा इनके साथ चल रहा है, ये आराम से जा रहा है, तो इनको बैठना चाहिए। पिता और बेटे ने बात को सुना, तो बोले बात तो शायद सही कर रहे हैं। कुछ देर बाद में उन्होंने, पिता ने अपने बेटे को बैठा दिया कि तू बैठा रहे, मैं चलता रहता हूं पैदल। कुछ दूरी पे आगे चले, तो एक वृद्ध महिला ने
टॉन्ट मारा उस बच्चे को देखते हुए। कैसा कलयुग है। वृद्ध पिता जो है वो पैदल चल रहा है और जवान बेटा गधे पे बैठा है। थोड़ी दूर चलने के बाद बेटे से रहा नहीं गया, बेटा उतर गया और कहा कि पिताजी आप गधे पे बैठिए, मैं पैदल चलूंगा। कुछ दूरी पे चले तो एक व्यक्ति मिला। उसने कहा कि देखो बूढ़ा हो चुका है फिर भी बैठने का चाव नहीं गया, बेटा पैदल चल रहा है, छोटा सा है, और खुद बूढ़ा सारा व्यक्ति और गधे पे बैठा है, शर्म नाम की चीज ही नहीं बची है। थोड़ी दूर चलने के बाद पिता ने सोचा कि भाई ये तो गलत हो रहा है। उसने कहा चलो एक काम करते हैं, दोनों ही बैठ जाते हैं। अब पिता और बेटा दोनों गधे पे बैठ गए और चलते हैं। कुछ दूरी पे कुछ व्यक्ति मिले, फिर उन्होंने कहा देखो कितने निर्दयी इंसान है, बेचारा जानवर है, दोनों गधे पे बैठे हैं, इनको शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत कि एक जानवर उस पे बाप और बेटे दोनों बैठे हैं। पिता और बेटे से रहा नहीं गया, परेशान हो गए बेचारे, लोग जीने नहीं दे रहे हैं। देखो आप, कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने सोचा कि क्या करें यार, तो उन्होंने एक लकड़ी ली बड़ी सारी और लकड़ी गधे के नीचे डाली और गधे को लकड़ी पे बैठाया और पिता आगे बेटा पीछे और चल पड़े बेचारे, गधे को उठा के चल पड़े। आगे कुछ लोग मिले और वो जोर जोर से हंसने लग गए। इस धरती के सबसे मूर्ख इंसान आज हमने पहली बार देखे हैं, गधे को अपने सर पे उठा के ले जा रहे हैं। इनसे ज्यादा मूर्ख क्या हो सकता है, समझ रहे हैं आप। इतने सारे लोग मिले, पिता और बेटे ने बेचारे ने हर बात उनकी मानी, लेकिन क्या उनको सही ठहराया गया? किसी भी एक पक्ष को सही नहीं ठहराया गया। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं कोई अपना एक रास्ता चुनूं और वो रास्ता सबकी नजर में सही हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। आप बहुत सही करेंगे तो भी लोग गलतियां निकालेंगे, आप जब अपने लक्ष्य पथ को चुनने जाएंगे तो भी लोग गलतियां निकालेंगे। इस दुनिया में ऐसे उदाहरण हुए हैं। जब लड़ाई खुद की हो ना, तो याद रखना, कभी परवाह मत करना कि पड़ोसी क्या कह रहे हैं, रिलेटिव क्या कह रहे हैं। इस दुनिया में एक ऐसा महान इंसान पैदा हुआ है जिसको आप जानते हैं, महात्मा बुद्ध। समझ रहे हैं आप? महात्मा बुद्ध अपनी पत्नी को सोते हुए छोड़ के चले गए, छोटे से बेटे राहुल को छोड़ के चले गए, इतने बड़े राजपाट को छोड़ के चले गए, अपने वृद्ध पिता को छोड़ के चले गए। पूरी दुनिया उनको जाने दे रही थी क्या? सब क्या बोल रहे थे, कैसा कलयुगी बेटा है, अपने वृद्ध पिता को छोड़ के चला गया, कैसा बेकार पति है, अपनी पत्नी को छोड़ के चला गया, कैसा पिता है कि बेटा अभी पैदा हुआ और बेटे को छोड़ के चला गया, कैसा राजा है, युवराज है जो पूरे राजपाट को छोड़ चला गया। पूरी दुनिया बोल रही थी महात्मा के खिलाफ, लेकिन महात्मा बुद्ध ने एक ना सुनी, क्योंकि वो सत्य के पथ पे थे। क्या फर्क पड़ता है दुनिया मेरे बारे में क्या धारणाएं बनाती हैं, यदि मैं अपने रास्ते पे चल रहा हूं। वही महात्मा बुद्ध आज मिसाल हैं, पूरी दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक दर्शन के सबसे बड़े विद्वान हैं। यदि महात्मा बुद्ध उस दिन यदि उनकी सुन लेते ना, उस दिन उनको सोच लेते कि दुनिया क्या कह रही है, शायद ये सही कह रही है, शायद हमारे सामने महात्मा बुद्ध नहीं होते। याद रखना, एक नॉर्मल सिद्धार्थ नामक बच्चा होता। याद रखना, इतिहास हमेशा याद रखना, दुनिया के अकॉर्डिंग मत चलो। मेरा रास्ता है, मेरा पथ है, मैं चलूंगा। याद रखना, क्या परवाह है कितनी बार गिरूंगा, कितनी बार टूटूंगा, लोग मेरे बारे में क्या क्या कमेंट करेंगे। ये स्पेशली मैं उन लड़कियों के लिए भी बोलना चाहता हूं जिन्हें लगता है कि मुझे मेरे सपनों की जिंदगी जीनी है सर, लेकिन लोग ये बातें कर रहे हैं, करने दो ना यार। कब तक लोगों के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी जियोगे आप, मुझे बताएं। जब गौतम बुद्ध को आज हम भगवान के रूप में पूजा करते हैं, मेरे हर रूम में स्वामी विवेकानंद गौतम बुद्ध की आपको प्रतिमा मिलेगी। याद रखना, क्यों, गौतम बुद्ध कैसे बने हैं? क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपना रास्ता चुना। याद रखना, यही है तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा मार्ग। हो सकता है तुम्हें आज ये दर्शन की बातें लग रही हो, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है। यदि तुम गौतम बुद्ध के सच को समझ गए ना, तो फिर तुम्हें छोटी सी विफलता परेशान नहीं करेगी, छोटा सा कमेंट परेशान नहीं करेगा, घर की बातें परेशान नहीं करेंगी। मेरा जीवन है, मेरे अपने रास्ते होंगे और इस रास्ते को बहुत खूबसूरत बना के जाऊंगा। यही याद रखना, इसमें विफलताएं हजारों आएंगी। गौतम बुद्ध सीधे सफल नहीं हुए, कितने असफल हुए आपको पता है, कितनी दुनिया ने गालियां दी आपको पता है, कितना उनको शुरुआत में हर चीज को छोड़ना पड़ा, वापस आए, वापस अपनाया, हर चीज को कितना क्या करना पड़ा, पूरी दुनिया जानती है। फिर तुम क्यों डरते हो यार इन चीजों से? डरिए मत इन चीजों से, अपना रास्ता चुनिए। विफलताओं से और इन बनावटी असफलताओं से घबराने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो टूटने और बिखरने की बातें करते हो ना, जितना टूटोगे, जितना बिखरोगे, लाइफ में उतना बड़ा करोगे। ये मैं आपको पर्सनली राय दे रहा हूं। सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे करूं, मार्गदर्शन करें गुरुदेव प्लीज। सेकंड ग्रेड की तैयारी आपको वैसे ही करनी है जैसे महात्मा बुद्ध ने की थी, और उस चीज को छोड़ दें जो तुम्हें कमजोर बना रही है। मैंने कहा था पाठ्यक्रम निकालना, चाहे ग्रेड सेकंड की कर रहे हो, चाहे ग्रेड फर्स्ट की कर रहे हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर कर रहे हो, चाहे दिनस सेवा कर रहे हो, चाहे डीएसएसबी कर रहे हो, चाहे केवीएस कर रहे हो, कोई भी कंपटीशन को क्रिएट करना है, अपना रास्ता चुनिए, आत्मदीपो भव के रास्ते पे चलिए, सिलेबस को निकालिए, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बेस्ट विषय वस्तु क्या हो सकती है, और अपना डेली का रूटीन बना के आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। याद रखना, यही किसी भी कंपटीशन को क्रिएट करने का सबसे बड़ा मार्ग है। संगणक ऑनलाइन कोर्स, संगणक ऑनलाइन कोर्स का हम ले आए ना, ओन एजुकेशन ऐप पे इस वीक में स्टार्ट हो जाएगा संगणक का ऑनलाइन कोर्स। और बताएं, आपके सवाल बताएं, आज खुल के चर्चा करें मेरे साथ। न्यू रिट कब आएगी? बेटा न्यू रिट कभी भी आए, आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। कई बच्चे मुझे कमेंट में डालते हैं कि सर यूट्यूब पे आप ये मांग क्यों नहीं करते कि ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड का रिजल्ट निकालिए। मैं खुल के मांग कर रहा हूं, यहां यूट्यूब पे बोलने से नहीं होगा, ट्विटर के ऊपर अभियान चलाइए। वैसे रिजल्ट आ रहे हैं, कल से ग्रेड फर्स्ट के संभवतः रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, सेकंड ग्रेड का रिजल्ट भी पहले आएगा, लेकिन इन चीजों के लिए मैं खुल के बोल रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए।